सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी 98। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में मैं स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट डिमांडिंग और एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक जो कि है फोक डांस और क्लासिकल डांस। आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं टोटल 70 प्लस एमसीक्यू को कवर करूँगा और ये वह क्वेश्चन है जो पिछले 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जो शंभू महाराज हैं, इन्हें सम्मानित किया गया था कथक के लिए। ठीक है, कथक के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे किया गया था? तो याद रखना, जयप्रभा मेनन को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था। तो किस नृत्य को गौरवान्वित किया था? तो इसका सही आंसर होगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कुचिपुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो जो लाहो है दोस्तों, यह संबंधित होगा मेघालय से। किससे? मेघालय का है लाहो लोक नृत्य, इसे भी याद रखना आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। मोडसे, ठीक है, तो कहाँ का होगा ये? तो मोडसे लोक नृत्य होगा नागालैंड का, इसे भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो याद रखना, खुल्लम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि तुल्लाल किस राज्य की एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो किस राज्य की होगी ये? केरल राज्य की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धन नगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो धनगरी गजा एक नृत्य शैली है और यह संबंधित है दोस्तों महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। माथुरी लोक नृत्य, तो यह तेलंगाना में किया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि माय माता किस राज्य के कोलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। कौन सा? माय माता, तो यह त्रिपुरा राज्य का एक सामुदायिक लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो बताइए कौन सा होगा? तो आपको पता होगा घूमर, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह राजस्थान का एक राज्य नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो गंभीरा, धाली और जात्रा यह प्रसिद्ध नृत्य शैली होगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो ये भी स्टार लगा लीजिए, काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है।
देख सकते हो एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया है मोहिनी अट्टम, दोस्तों ये केरल से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, जो गरबा है गुजरात से संबंधित है, व यक्षगान कर्नाटक से, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर गलत युग्म बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखना, असम का एक शास्त्रीय नृत्य है कौन सा, सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। तो कौन सी शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, तो छऊ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि एक मार्शल आर्ट है, और ये भी दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, तो इससे भी स्टार लगा लीजिए और याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि कथकली नृत्य ललित कला के खालिस्तान प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो क्या होगा इसका, 5 प्रारूपों का एक संयोजन है। ठीक है, कथकली, तो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस खेल से है या किस शब्द से है। तो इसका राइट आंसर होगा तिल्लाना। ठीक है, तिल्लाना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। आपको पूछा है लोक नृत्य नहीं है कौन सा केरल का, तो बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कथकली, थुल्लाल और कायाकोट्टिकली ये तो केरल का लोक नृत्य है, तो चप्पेली लोक नृत्य नहीं है केरल का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भांगड़ा एक लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी कथकली, ओडिशा और मोहिनी अट्टम, सॉरी ओडिसी और मोहिनी अट्टम ये तीनों क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसे याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है या किस राज्य में हुई है। तो जवारा नृत्य जो है ये फेमस है कहाँ का, मध्य प्रदेश का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्दी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गर्दी कहाँ का होगा दोस्तों, तो याद रखना पांडिचेरी का, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गर्दी कहाँ का है, तो पांडिचेरी का, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। यहाँ पर आपसे पूछा है घुमुरा। ठीक है, इसके पहले हमने घूमर देखा था जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है, यहाँ पर आपसे पूछा है घुमुरा, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो याद रखना घुमुरा संबंधित है किससे, ओडिशा राज्य से, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बताइए डोलू कुनीथा किस राज्य से संबंधित है, तो यह संबंधित होगा कर्नाटक से, किससे, कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। तो ढिमसा हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ढिमसा कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है। तो किस नृत्य में करती है, सुवा, सुवा नृत्य में तोते की भांति महिलाएं नृत्य करती है, डांस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः
निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो किस नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी इसका करेक्ट आंसर होगा। केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो कुणबी नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित रखता है? तो याद रखना यह गोवा का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है कुणबी नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले मंदिर सदीर के नाम से जाना जाता था? तो किसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? तो भरतनाट्यम को पहले सदीर के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पौदाश किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? पौदाश, तो पौदाश हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है पौदाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? राजस्थान से है। किसका संबंध? तेरह ताली का। इसे भी आईएमपी लगा लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है या किस नृत्य में किया जाता है? चरी नृत्य इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसमें कि दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा नृत्य जुड़ा हुआ है? मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य है जो वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य होगा? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य कौन सा होगा? तो कालबेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहाँ का है? तो याद रखना ये राजस्थान का लोक नृत्य माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोवड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? पोवड़ा नृत्य, तो यह महाराष्ट्र की एक प्रदर्शन कला है दोस्तों, इसे भी याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किसके अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? तो किसके अवसर पर किया जाता है यह लोक नृत्य? तो याद रखना होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, होली के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसे भी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब। पंजाब का लोक नृत्य माना जाता है कौन सा? गिद्धा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं होगा यहाँ पर? तो बुगाको इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राउत नाचा, तो यह प्रसिद्ध हो जाएगा दोस्तों कहाँ का? तो छत्तीसगढ़ का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और क्वेश्चन की लेवल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आप चाहते हो कि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिलहाल कि बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? बारडो छम कहाँ का लोक नृत्य होगा? तो यह होगा अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है छोलिया। क्या कहा जाता है? छोलिया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कृष्णाटम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है?
जो कृष्णाटम है जो, वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य होगा? तो ये होगा दोस्तों केरल का। केरल का इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मारूनी नृत्य जो है यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। किससे? सिक्किम राज्य से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे भी आप याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट को सवाल की ओर दोस्तों, कि परी चकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? लोकप्रिय लोक नृत्य हो जाएगा परी चकली। तो यह लोक नृत्य है कहाँ का? लक्षद्वीप का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों लद्दाख से। किससे? लद्दाख से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, कि प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों कथकली से। किससे संबंधित है? कथकली से, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है? तो कौन सा लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र माना गया है? तो याद रखना चियाप बुंग इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हो सीजीएल के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, कि निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? कर्नाटक का कौन सा एक नृत्य हो जाएगा? तो बेलाटा इसका करेक्ट आंसर होगा, बेलाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है। जो नृत्य रूप है डांडिया कहाँ का पर्याप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवरात्रि। ठीक है, और ये कि कहाँ का है? गुजरात का वेरी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य माना जाता है। तो इसे याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? धनगर। धनगर नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? जो वजीरी नृत्य है ये कौन सी जनजाति करती है? तो पश्तून जनजाति करती है। तो इसे भी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कर्मा निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्मा किस राज्य का होगा? तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? जो किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध होगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादी और बसंत के समय पर किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? चापेली नृत्य। चापेली नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो जो नौटंकी है ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य माना जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे, कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य जो होगा वो होगा कारगम। कारगम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप होगा? तो ये जो जागोई नृत्य है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। जागोई नृत्य मणिपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न
किसमें अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया गया है? तो किसमें एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया गया है? तो याद रखना टप्पा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए टप्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार किसमें मनाया जाता है? तो यह त्यौहार मनाया जाता है पतझड़ ऋतु में। पतझड़ इसका सही आंसर होगा, पतझड़ ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित होता है? तो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव यह समर्पित होता है दोस्तों भगवान शिव को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक बास नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? चेरव नृत्य से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा चेरव नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेस लपतू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का होगा? नागालैंड का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य की शैली के प्रतिपादक थी? तो इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य की शैली की प्रतिपादक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो जो डमहल लोक नृत्य है ये हो जाएगा दोस्तों किस राज्य का? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। किसका? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका मतलब कि मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है? तो यह लिखा गया है शूद्रक के द्वारा। शूद्रक के द्वारा देख सकते हो ऐसे सीजीएल के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डांगी। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? आपको यहाँ बताना है कि मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा भवई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो विदेशिया हो जाएगा बिहार का। कहाँ का? बिहार का। और इसे भी आईएमपी लगा लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा भारत का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों? तो याद रखना मोहिनी अट्टम जो है ये भारत का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला जो है यह हो जाएगा दोस्तों असम का लोक नृत्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? ये भी आईएमपी लगा लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये यक्षगान कहाँ का होगा? कर्नाटक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है, कहाँ का? तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर का कूद नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट या फेमस डांस माना जाता है जम्मू कश्मीर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित नहीं है? सॉरी, ओडिसी से संबंधित है। तो कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? कौन सा एक नृत्य नाटक होगा? तो कथकली इसका करेक्ट आंसर होगा, कथकली।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पुल्लिकली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली हो जाएगी ये पुलिकली? तो केरल की लोक नृत्य शैली मानी जाती है पुलिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली होगी? तो भरतनाट्यम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो जो शोभना नारायण है ये संबंधित है दोस्तों कथक डांस से। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और मैं बता दूं कि मैंने हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर किया है ऑलरेडी, लेकिन ये स्टैटिक जीके की सीरीज़ चल रही है तो इसमें मैं हर एक टॉपिक को हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कवर करने वाला हूँ। आप और आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा की तरह मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।